उनके सिलेक्शन मार्क्स करते हैं। हम क्लास को लिया करेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास क्या चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज का। और हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस फर्स्ट टाइप डिस्कस की थी, आज सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे जो कि है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है, सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ कॉमन रेशियो इज सेम फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू एन। क्योंकि सीक्वेंस की टू मेन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है एंड एन ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का था कि आप अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसका कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर जैसे आपके पास क्या चेंजेस आई है, यहाँ पर आपके पास चेंजेस आई है कॉमन रेशियो की आई। क्या कॉमन रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका फॉर्मूला क्या होता है आर का, आपके पास फॉर्मूला ये होता है क्योंकि आपने क्या करना होता है, जो आपके पास नेक्स्ट टर्म होती है उसे डिवाइड करते हैं प्रीवियस। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से लिखना है ए एन डिवाइड बाई ए एन माइनस 1। जिस तरह आप टू कंसेक्टिव वैल्यूज को डिफरेंस लेते हैं, इसी तरह आपने इन टू कंसेक्टिव वैल्यू का रेशियो निकालना है। और इसको हम कॉमन रेशियो इसलिए बोलेंगे क्योंकि हर जो भी टर्म्स होंगी उनका जो आर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसकी वजह से हम उसे कॉमन रेशियो कह लेंगे। इसमें एन के बारे में रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि एन आपके पास, इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि इसमें आपने एन से बड़े जितने भी इंटीजर हैं उनको अप्लाई करना। अगर आप एन पुट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो इस वजह से जीरो नहीं होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर एन ग्रेटर देन टू 1 का मतलब क्या है कि नॉन जीरो, एन की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए अरिथमेटिक सीक्वेंस में। जिस तरह आपने डिस्कस किया था अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसी तरह आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिस्कस करना है। सिर्फ फार्मूले का थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी पैटर्न भी वही है, क्वेश्चन भी इस तरह से हैं। ठीक है, सबसे पहले था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हमने देखी डेफिनेशन, ऐसे सीक्वेंस जिसका कॉमन रेफरेंस नहीं है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। इसके बाद आपके पास आता है कि एन एस टर्म की आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है, फाइंड दी एन एस टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का शॉर्टकट लिखती है जी डॉट एक्स। इसका भी फॉर्मूला वैसे ही है, बस ये थोड़ा सा चेंजेस है। ए एन इज इक्वल टू ए वन आर, और आर की आपके पास पावर होगी एन माइनस 1। ये आपके पास इसकी nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। आपको पता है कि n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास nth टर्म होती है या लास्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं, n जो भी वैल्यू होती है दी है। ये आपके पास यहाँ तो nth टर्म में आपको मिल जाती है उसकी वैल्यू, या फिर आप लास्ट टर्म वाली वैल्यू देते हैं। और A1 आपको पता है कि A1 क्या है, A1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस कौन सी होगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। और आर आपके पास क्या होगा, फॉर कॉमन रेशियो, ये आपके पास होगा कॉमन रेशियो। ये चीजें हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसमें से कौन सी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो उसके लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, आर निकालेंगे। तो ये आप सबसे पहले ये इन दोनों कंसेक्टिव टर्म्स को ले लेते हैं। अच्छा, ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दोनों का हम क्या लेंगे, हमने डिफरेंस भी लेना है, यहाँ पर रेशो में हमने रेशो लेना है। तो ये आपके पास होगा 6/3। तो इसको हम 3 के टेबल में काट सकते हैं इजीली। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है। तो यहाँ से आपके पास R1 आ जाएगा, R1 की वैल्यू आ जाएगी 2। R1 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब हमने इन दोनों कंसेप्टिव टर्म का देखेंगे। हमने R2 फाइंड आउट किया है, R2 देखते हैं।
12 ओवर 6 करेंगे तो इसे 6 के जगह पे काट सकते हैं, जिसका आंसर आपके पास 2 आ रहा है, और ये आपके पास R2 भी सेम आ गया। इट्स मीन ये आपके पास कॉमन रेशियो अगर सेम हो तो ऐसी सीक्वेंस सिमेट्रिक सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पर आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं यस गिवन सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक ठीक है। जो गिवन सीक्वेंस होगी वो आपकी क्या होगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। इसी तरह सेकंड को लेते हैं, सेकंड को हम अप्लाई करेंगे। इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, इन दोनों कंसेप्ट टर्म का R1 निकालते हैं। R1 आपके पास होगा 4/1, तो ये आपके पास आता है 4, तो R1 आपके पास आ जाएगा 4। अब सेकंड टर्म का भी आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। इन दोनों टर्म्स पर हम रेशियो निकालते हैं, तो वो आपके पास क्या आता है देख लेते हैं। 9/4 आया, R2 आपके पास क्या है, 9/4 है। अब ये तो आपके पास 4 नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, तो इसको नॉट टू 4, तो इट्स मीन दिस गिवन सीक्वेंस इज नॉट ज्योमेट्रिक, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो आप लिखेंगे नो गिवन सीक्वेंस is not ज्योमेट्रिक, जिसे मैंने GH से रिप्रेजेंट किया। अब ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है 4 है, आप लोग ट्राई करो, बताएं कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि नहीं है। यहाँ पर आपके पास ये सीक्वेंस है 16, 12 एंड 9। इन दोनों कंसेप्टिव टर्म का डिफरेंस लेंगे, देन फिर इन दोनों का कंसेप्टिव डिफरेंस लेंगे। पहले फर्स्ट दोनों कंसेप्टिव टर्म का कॉमन रेशियो ले लेते हैं। वो आपके पास क्या होगा, 12/60, और इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली, जो कि आपके पास कितने 4 के टेबल में से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो जिसका आंसर आपके पास 3/4 आता है। 4 4 16, 4 3/4, तो यहाँ से आपके पास R1 आ जाएगा 3/4। R1 की वैल्यू है आपके पास 3/4। इसके बाद R2 आपके पास क्या आएगा, 9 को आपने डिवाइड करना है 12 पर, तो ये उसको 3 पर डिवाइड हो सकता है। 3 3 9 एंड 3 4 12, तो R2 की भी आपके पास वैल्यू सेम ही आ गई है। जिसका वैल्यू सेम हो, इसमें कॉमन रेशियो सेम हो, तो वो आपके पास कौन सी सीक्वेंस होती है, वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। तो आप इसे R2 भी आपके पास है, यहाँ से आप कह सकते हैं यस गिवन सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक। अब आपने ये वाला पार्ट जिसका आंसर है -1 3 -, इसको सॉल्व करें। इन दोनों का डिफरेंस आप निकालें, सॉरी रेशियो निकालेंगे, फिर इन दोनों का रेशियो निकालें। R1 आपके पास क्या आएगा, R1 आपके पास होगा 3/-1, ठीक है, तो यहाँ से R1 आपके पास आ जाएगा माइनस। अब रेस्ट ऑफ टर्म्स है उनका देख लेते हैं रेशियो क्या आता है। वो आपके पास है -9/3, ये आपके पास बनेगा
3 वन जा 3, 3 4 जा 9, -3 हो जाएगा। तो ये भी आपके पास सिमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, अब आपके पास है फाइंड दी फिफ्थ टर्म ऑफ द सिमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, अब वो तो आपने सिमेट्रिक सीक्वेंस को थोड़ा सा बताना था, जिसमें हमें कॉमन रेशियो की जरूरत है। ये जस्ट सिंपल है, इसलिए हमने वो एनर टर्म वाला फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। वो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? नाउ फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन। हम देख लेते हैं ये किस यानी कि कितने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कितनी टर्म्स है। फर्स्ट आपको रिप्रेजेंट कर रही है A1, सेकंड टर्म रिप्रेजेंट कर रही है A2, थर्ड रिप्रेजेंट कर रही है A3। ठीक है, अब आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए, जिसमें आपने एनर टर्म फाइंड करनी है। इसका मतलब है आपने A5 फाइंड, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो आपने ये लिखना है, ये वाला फार्मूला फॉलो करेंगे। AN इज इक्वल टू A1 RN -1। अब देख लें आपके पास डेटा कौन कौन सा है। ठीक है, तो A1 हमारे पास गिवन है सीक्वेंस का। A1 आपके पास क्या है? A1 आपके पास 3 है, और R N क्या होगा आपके पास? R देख लेते हैं, N क्या है? 5। N आपके पास 5 गिवन है। और देख लेते हैं क्या, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, एक ही निकाल लेंगे, बाकी भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास है 6/3, तो R आपके पास 2 है। ठीक है, ये डेटा हमारे पास गिवन है। A1 भी गिवन है, N भी गिवन है, N आपको पता है गिवन तो 1 होना चाहिए, ये आपके पास 5 आ रहा है। इसी तरह जो 2 है वो किसकी वैल्यू है? R और R क्या होता है जनरेशन का। इसको हम इस इक्वेशन में पुट करें, N की जगह आपने 5 पुट करना है, क्योंकि हमने 5 निकालना है। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी A1 R 5 -1। तो ये किसके इक्वल होगी? ये आपके पास इक्वल होगी A1 R 4 के इक्वल। तो A5 इक्वल टू A1 की वैल्यूज पुट करेंगे। A1 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, आपने 3 पुट कर देना है। उसके बाद R क्या है? R आपके पास 2 है, 2 की पावर 4। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी, मैं अब आप लोगों के क्वेश्चन देखते हैं। वेल डन। थ्री 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आता है आंसर? स्टूडेंट कर चुके हैं, इसका आंसर उन्होंने दिया 48 आता है, तो वाकई 48 आता है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास A5 आएगा 48, और इसका आंसर यही 48। अब ये और ट्राई करें, फाइंड द 11th टर्म ऑफ सीक्वेंस। आपके पास सीक्वेंस गिवन है, इसका हमें 1 प्लस आयोटा 2 4/। आपने क्या फाइंड करना है? बेसिकली आपने निकालना है A11 निकालना। ठीक है, डेटा जो गिवन है उसे देख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी A1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है A2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें A1 किसके इक्वल है? A1 आपके पास इक्वल है 1 प्लस आयोटा के, और जो N है वो इक्वल है आपके पास 11 के। और आपने निकालना है, और किसमें पुट करेंगे ये वैल्यूज? वो आपके पास इक्वेशन आती है AN इज इक्वल टू A1 R की पावर N माइनस
-1। अब n की वैल्यू 11 पुट करें तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी A11 इज इक्वल टू A1 R 10। R बताए इसमें R क्या होगा? जैसे एक टर्म्स कहीं निकालेंगे तो वो रेशो आपके पास क्या होती है 2 ओवर इन दोनों टर्म्स को लेंगे 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कर देंगे A11 इसके इक्वल है A1। A1 की वैल्यू आपके पास क्या है? वो आपके पास है 1 प्लस आयोटा और R की वैल्यू आपके पास है 2 ओवर 1 प्लस आयोटा पावर 10। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 2 की पावर 10 1 प्लस आयोटा की पावर 10। तो ये आपने प्रॉपर्टीज लगाई है एक्सपोनेंशियल की, तो क्या होती है आपके पास? अगर आपके पास इस तरह से कोई भी पावर हो, फॉर एग्जांपल 1/2 यहाँ पे लिखते हैं, तो कोई भी पावर हो सकती है 2 3 4 इस तरह से भी, जैसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक की पावर 1/2 बी की पावर 1/2। ये उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग किया। अब यहाँ से हम काट सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं, ये एक कैंसिल आउट हो जाएगी इसकी पावर, तो इसका रेस्ट ऑफ आंसर क्या होगा? रेस्ट ऑफ टर्म आ जाएगी आपके पास A11 किसके इक्वल है 2 की पावर 10। ऐसे आप मुझे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा 9। तो इसे मोर भी सिंप्लीफाई कर यहाँ तक भी आंसर सकते हैं। ये एक ने सिंप्लीफाई करके आंसर दिया है। ये आपका आंसर ठीक है, मैंने कैलकुलेशन दी 30 रहा है। इस तरह से भी कैलकुलेशन मोर भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर। अब आपके पास है फाइंड 7 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कंसीडर दी। आपके पास सीक्वेंस ये है, सिंपल क्वेश्चन है और फाइंड आउट कर लेते हैं हमने क्या निकालना है। हमें निकालना है बेसिकली ऐसा सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमारे में पता है, देखने से पता चलता है, तो ये A1 आपके पास 5 है एंड आपके पास 7 है और बाकी आपका क्या रह गया? R रह गया। R आप निकाल सकते हैं 10/5 किसके इक्वल होता है 2 के, तो R आपके पास आ गया 2। हाँ, अब हमने क्या करना है, उसमें पुट कर देंगे वो जो टर्म वाला फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A1 R की पावर N -1। अब यहाँ पर N की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, तो ये A7 आपके पास आएगा A1 R 7 -1। ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी A1 R पावर 6। इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या रहता है। A1 की वैल्यू 5 है
आर की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये आपके पास A7 होगा। तो आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास ये आपके करेक्ट है, 320 ही आंसर है। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आता है, 64। और 64 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 320। तो A7 आपके पास है 320। आपके पास है द फर्स्ट टर्म ऑफ द मैट्रिक्स सीक्वेंस इज 375 एंड द फोर्थ टर्म इज 192, फाइंड द कॉमन रेशियो। आर निकालें, जल्दी से निकालें, आर किस तरह निकालें। आर निकालना, ठीक है, आर की वैल्यूज बताएं। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। अब तो अरिथमेटिक कितने किए हैं आपको थोड़ा सा पता होगा, अब आप क्वेश्चन देखे ही कर सकते हैं क्वेश्चन। मैंने सबके क्वेश्चन देखे हैं, विशाल मलिक, मैंने सबके देखे हैं। क्योंकि स्टूडेंट होते हैं ना जो आंसर सही होता है, लॉजिक थोड़ी सी हो जाती है, वैसा ऐसा नहीं है सबकी इस बार आंसर करेक्ट थी। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट थे, आपकी क्लास के नहीं, किसी और क्लास के, वहाँ पर ये मिस्टेक थी थोड़ी सी, जिस तरह यहाँ पर है 3 और 2 की पावर था, हाँ 2 की पावर 6 था, तो उनका आंसर तो सही था। उन्होंने क्या किया था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 6 करके कैलकुलेशन की। इस तरह क्या होता है, ये चीज़ नहीं करनी है आप लोग। जिन्होंने नहीं सेंड किया ना उनके लिए, बाकी जिन्होंने सेंड किया उनको तो आते हैं मैथ, ये उनके लिए जो सही हुई आवाम है इस टाइम। किसी ने आर नहीं निकाला। आपके पास डेटा क्या गिवन है, डेटा गिवन है द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्री सीक्वेंस है 375, विच मीन आपके पास A1 गिवन है 375,
उसके बाद आपके पास गिवन है एंड द फोर्थ टर्म इज, यानी कि A4 गिवन है आपके पास 192। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने निकालनी है आर की वैल्यू। ये आपके पास डेटा ये है। आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या होता है, वो होता है ए एन इज इक्वल टू A1 R n-1। ठीक है, अब आपने इसको सोल्व करना है। तो एन में आपने क्या वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली तो वैल्यूज नहीं कर सकते, इस इक्वेशन को हम इसी टर्म्स को इस इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगी और A1 यहाँ पर यूज भी हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फाइंड आउट करने का कोई नहीं है। हम कौन सा यूज करेंगे, लास्ट टर्म वन A4। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, आपकी n की वैल्यू यहाँ पर होगी 4। पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा A4 इज इक्वल टू A1 आपके पास क्या है, A1 आपके पास एज इट इज रहेगा, पहले कर लेते हैं R 4 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा 3। ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी A1 R3। अब वैल्यूज पुट करके तो ये आपके पास आ जाएगा A4 इज इक्वल टू A1 A4 की वैल्यूज पुट कर दे 192। A4 की वैल्यूज पुट कर दे 192। ठीक है, और A1 की वैल्यूज आपके पास क्या है, वो है आपके पास 375 और R आपके पास एज इट इज आ जाएगा R3। डिवाइड कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा R3 इज इक्वल टू 192 ओवर 375। अब इसे हम 3 के टेबल में कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 1 जार 3, 2 2 जार 6, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 6 4 जार 12। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये पास आपके पास आ जाएगी R3 64 ओवर 125। अब R3 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, R3 को रिमूव करने के लिए हमने पावर को रिमूव करने के लिए हम उसी के रूट, उसी पावर का रूट लेंगे, 1/3 कह लें। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं R/3 1/3। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने उसी पावर का रूट ले लिया। अब वो तो साइड लेंगे तो ये आपके पास है 64 ओवर 125। तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा, R और 64 है। अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसे आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, वो आपके पास 4 है। और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 125 आता है, वो है 5। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट करती है, मैं एक और स्टेप कर देती हूँ, नहीं क्लियर हुआ। ये देखें, 4 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो 64 के इक्वल आता है। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो 125 के इक्वल आता है। और इसकी पावर आपके पास थी 1/3। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3 1/3, और आप इसे लिख सकते हैं 5 3 1/3। ठीक है, और इस 3 को इस 3 से कैंसिल आउट कर दें, इस 3 को इससे कैंसिल आउट करें तो आपके पास R आ जाएगा 4/5। यही आपका आंसर है। हमने R ही निकालना था और निकाल। अब ज्योमेट्रिक मीन्स, किस तरह आपने ज्योमेट्रिक मीन्स निकाले, इसी तरह आपने ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं।
ओके, आपने A3 भी निकाला। ये कौन है? नदीम। ठीक है, आपका इस तरह भी कर सकते हैं, आपने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जस्ट लेकिन एग्जाम में जो पूछे थे ना उसकी तरफ फोकस रखते हैं थोड़ा सा। ज्योमेट्रिक मीन्स देखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन्स की वही डेफिनेशन है जो हमने अरिथमेटिक के लिए यूज़ की थी। क्या थी वो डेफिनेशन? इसे हम ज्योमेट्रिक मीन्स को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। A number G is called geometric means between two numbers A and B। ठीक है, दो नंबरों के दरमियान आपने G को इंसर्ट करना है, फाइंड आउट करेंगे, वो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स होगा। और ज्योमेट्रिक मीन्स को हम किस तरह लिख सकते हैं? अब इसे ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी के दरमियान G आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या आर इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये आपके पास एक्चुअली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का ही पार्ट होते हैं। इस तरह के जो मीन्स होते हैं, ये मीन्स भी किसमें लाइक करेंगे? ज्योमेट्री मीन्स के अंदर ही होंगे। आर इन मतलब वो यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि उसका हिस्सा है। ये ज्योमेट्रिक मीन्स की डेफिनेशन है। फार्मूला जिस तरह ज्योमेट्रिक के दो थे इसी तरह इसके भी दो हैं। सिंपल है। सिंपल को तरफ जाएंगे तो वो आपके पास होता है, इसमें आपके पास होगा प्लस माइनस। पहले तो जी से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स है। ये आपके पास होता है प्लस माइनस ए बी। ए बी आपके पास गिवन होती है टर्म, और आपने मीन्स फाइंड आउट करना है तो उसे जी से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन साथ में प्लस माइनस जरूर आएगा। उसके बाद एनर टर्म के लिए है। एनर टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी एन से। एन गिवन होता है हमारे पास मोस्टली, और ए वन भी गिवन होता है, ए वन आर एन। अब ये देखिए, मीन्स के लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा। ये कौन सा होगा? फॉर एनर टर्म के लिए। इसे कहीं आपने उससे मैच नहीं कर देना, जो हमने ज्योमेट्रिक की जो टर्म्स वाला था, एनर टर्म्स वाला था, उससे मैच नहीं करते ना। वहाँ पर तो होती है पावर में n-1, यहाँ पर जस्ट n है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। आपके पास है क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 8। आपने -2 एंड 8 के दरमियान में यानी कि रिमेनिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन्स बोल रहे हैं। -2 और यहाँ पर आ जाएगा जी, और यहाँ पर आ जाएगा 8। ये आपके पास सीक्वेंस है प्लस हो। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाएगी। अच्छा, जी निकालेंगे। जी का वही हमारे पास फार्मूला है, क्या होता है वो आपके पास होता है जी इक्वल टू प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ से आप देख लें, कंपेयर कर सकते हैं ए बी की वैल्यू। ए आपके पास -2 है, और जो बी है वो आपके पास क्या है? 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने -2 और बी की वैल्यू 8 पुट की है, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। बल्कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। प्लस माइनस -16 ये आ जाएगा। अब मैंने कहा था अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ये किसकी वैल्यूज है? -1 किसकी वैल्यूज है? ये आपके पास आयोटा की वैल्यू, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? चलेंगे एक और स्टेप पर, ये मैंने सेपरेट कर दिया, तो जी आपके पास आ जाएगा 16 किसकी है? आपके पास स्क्वायर रूट 4 की है, और साथ में अयोटा आएगा। और ये -1 स्क्वायर रूट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास क्या आ गया? ज्योमेट्रिक मीन्स आ गई, +-4 अयोटा। इसी तरह इससे रेलिवेंट क्वेश्चन देख लेंगे आप। अब सेकंड है ये, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन -2 अयोटा एंड -8 अयोटा। इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने, वही मेथड है। ये आपके पास -2 अयोटा है, बिटवीन इन दोनों के दरमियान जी फाइंड करना है। ये पूरी टर्म को हम सीक्वेंस बोलेंगे, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसमें आपके पास ए रिप्रेजेंट कर रहा है -2 अयोटा को, और जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 8 अयोटा को,
और हमने जी फाइंड आउट करना है। जी का फार्मूला हमारे पास गिवन होता है प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस ए आपके पास 2 होता है, बी आपके पास 8 होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा 2 8 जा 16 और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। योटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस 16 है, माइनस 16 है। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अयोटा की वैल्यू आपके पास होती है स्क्वायर रूट -1। ठीक है, जब आप अयोटा स्क्वायर करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस 60। और ये किसके इक्वल है? ये आपके पास इक्वल है प्लस माइनस 4 के इक्वल। तो जहाँ आप कह सकते हैं कि किसके इक्वल है? प्लस माइनस 4। ये सिंपल सा था। अब है आपके पास ए बी गिवन है, इंसर्ट करने टू ज्योमेट्रिक। इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। इन दोनों के दरम्यान आपने क्या करना है? ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं, लेकिन कितने? 2। 1 G1 G2 8। आपने ये क्या ए रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को और जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 8 को। तो आपके पास जो जी वाला फार्मूला है जो आपने यूज़ करना है मीन्स के लिए, ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए, वो आपके पास क्या होता है? वो होता है आपके पास A1 R1। तो इसको आप वैल्यू पुट करने के लिए क्या चाहिए? R। ठीक है, तो R आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं? तो यहाँ से सबसे पहले आप देख लें ये सीक्वेंस के कितने एलिमेंट हैं। ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है A1 को, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है A2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है A3 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है A4 को। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A1 आपके पास इक्वल है 1 के, और जो A4 है वो आपके पास इक्वल है 8 के। और आपने निकालना है तो उसके लिए आपको फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा ज्योमेट्रिक मीन्स का। वो आपके पास होगा A1 R। ये मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, किस में पुट कर रही हूँ? ये इस वाले में। AN इज इक्वल टू A1 RN-1। ये ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला होता है जब भी आपने किसी टर्म को इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पर n आपके पास 4 है, 4 पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा A1 R, और 4 - 1 किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल होता है। तो A4 की यहाँ पर वैल्यू लिखती है, और 8 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। A1 आपके पास किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, और ये आपके पास R3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। R आपको चाहिए, पावर को ख़त्म करने के लिए आपने बोथ ऑफ साइड 1/3 पावर ले ली है, 8 1/3। तो 3 3 से कैंसिल आउट हुआ है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये 8 आपके पास किसके इक्वल है? ये होता है कि आप जब 2 की पावर 3 टाइम करते हैं मल्टीप्लाइड, तो आपके पास 8 भी आता है। ठीक है, ये इस तरह से 8 हुआ है। अब इजीली वैल्यूज पुट कर सकते हैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर। आपने पुट क्या करना है? सबसे पहले आपने पुट करना है n की वैल्यू 1। जब आप पुट करेंगे तो क्या आपके पास हो जाएगा? G1 इज इक्वल टू R1 R की A1 R की पावर 1
A1 आपके पास 1 इक्वल और जो आ रहा है वो 2 से इक्वल है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। इसके बाद आपने g की पावर 2 पुट करनी है, तो वो आपके पास होगा A1 R2। A1 1 है, R2 आपके पास R की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर 4 आएगा। इसी तरह आपने G3 निकालना है। G3 किसके इक्वल है, ये आपका होगा A1 R3। A1 आपके पास 1 है, R की वैल्यू आपके पास 2 है, उसकी पावर 3 कर दें, तो ये आपके पास इसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल। इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट 2 टर्म्स निकालनी थी, वो आपने निकाल लिया। G1 है, G2 निकालना था, ठीक है। G3 ऐसा नहीं, ये वैसे बताएं। G1 G2 आपने निकाल लिया, जो कि एक 2 है और सेकंड की वैल्यू आपके पास 4 है। तो अब इसके सीक्वेंस को लिख सकते हैं, 1 2 4 8, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ गया। इसके बाद आपने क्या है, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू एंड 50। अब इन दोनों को ज्योमेट्रिक मीन्स निकालेंगे। A1 आपके पास है 2 एंड B आपके पास 16 है। G1 G2 इक्वल टू 6, और यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे। ये आपके पास होगा A1, ये A2, ये A3 और ये A4। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के टर्म्स को आइडेंटिफाई किया, ज्योमेट्रिक टर्म्स की। ये आपके पास 16 है एंड ये लास्ट टाइम आपके पास होगी A4 60। अब इसके ज्योमेट्रिक मीन्स निकालें, जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है G1 किसके इक्वल होता है, वो होता है AR1 के इक्वल, और जो G2 होता है वो आपके पास इक्वल होता है A1 R1 के, ठीक है, सॉरी R2 के, क्योंकि आपके पास ये जिसकी जनरलाइज फॉर्म लिखें तो वो किसके इक्वल होती है, वो आपके पास इक्वल होती है Gn इक्वल टू A1 Rn। अब लास्ट टर्म लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपके पास 2 है, लास्ट टर्म आपके पास है 60। ये कौन सी टर्म है 60, A4 है, तो हम A4 को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। A4 आपके पास इक्वल है 60। A4 की वैल्यूज निकालेंगे, जो कि आपके पास है A1 R3 इज इक्वल टू 60। A1 की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है 2, 2R3 ओवर 60। आप इसे सिंपलीफाई अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जी आपके पास क्या है, अगर आप इसे 2 के टेबल में करें तो ये इसका आंसर 8 आता है, 2 8 16 होता है। R को आप रिमूव करेंगे तो ये पावर 2 आ जाए, तो R आपके पास 2 आएगा इस केस में।
अब आप जो मैट्रिक मीन्स का आंसर निकाल सकते हैं, जिसे कर सकते हैं। G1 किसके इक्वल होगी? G1 इक्वल होगी A1 R1 के। A1 की वैल्यू आपके पास 2 है और R आपके पास R भी आपके पास 2 है। आंसर इज 4। m की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन G2 इज इक्वल टू A1 R2। A1 की वैल्यू आपके पास है 2, R आपके पास 2 है, उसकी लिखिए पावर 4 है, तो ये आपके पास क्या होगा? 2 की पावर 4। सॉरी 2 की पावर 2 है, 4 कर 2 की पावर 2 4 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 8 आता है। ये दोनों पॉइंट आउट कर लिए, एक 4 और एक 8। इसी तरह फर्दर है इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 16। अब अभी तो हम 2 कर रहे थे, अब वैसा है स्टैंडिंग में क्या कर दिया हमने, एक और इंसर्ट कर दिया, 3 कर दिए। ये आपके पास 1 है, ये आपके पास G1, ये आपके पास G2 एंड देन ये आपके पास G3 एंड देन ये आपके पास 16। ये आपके पास आ गया। अब इसमें सीक्वेंस देख रहे, 3 अरिथमेटिक निकालने हैं, इसके लिए आपके पास आर चाहिए, आर ज़रूरी है। तो आपके पास पहले इसमें लिख रहे इन सीक्वेंस की बता देते हैं कौन कौन से टर्म हमारे लिए आर निकालना इजीली हो जाएगा। ये आपके पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। डेटा देख लेते हैं क्या गिवन है। A1 आपके पास गिवन है 1, A5 को देखेंगे, A5 किसके इक्वल है? 16 के इक्वल है। अब A5 में हम इक्वेशन पुट करेंगे कौन सी? A1 R4 इज इक्वल टू 16। R4 आपके पास किसके इक्वल आएगा? A1 आपके पास क्या 1 होगा और 16 आ जाएगा। वन ओवर 4 इज इक्वल टू 60। वन ओवर 4 4 से कैंसिल आउट, ये आ जाएगा। अब 16 है, 2 की पावर 4 करें तो वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है, 16 आ जाता है। 4 की पावर 2 की पावर 4 और वो होगा 1 ओवर 4, 4 4 से कैंसिल आउट, तो आर आपके पास आ जाएगा और आपके पास 2 आ गया। अब इसके ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल सकते हैं। G1 आपके पास होगा A1 R के, और A1 की वैल्यू आपके पास क्या 1 है और R की वैल्यू आपने 2 निकाली है, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद G2 है, ये प्रोसीजर जारी रखेंगे। G1 आपके पास क्या होता है?
आर होता है और आर की वैल्यू आपके पास 2 से स्टार्ट होती है, तो ये आपके पास क्या है 1 यहाँ 2 स्क्वायर रूट, जिसका आंसर आपके पास 4। G3 ये आपके पास है AR3, ए आपके पास 1 है और आर की वैल्यू आपके पास 2 है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 8 आएगा। ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और ये भी है इंजर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 32, ये आपने देख लेने हैं, ठीक है। और आज का लेक्चर यहीं स्टार्ट करते हैं। और किसी ने आज वाले लेक्चर से कुछ पूछना या डिस्कस करना वो कर सकते हैं। वैसे आप लोगों ने क्वेश्चन साथ साथ सेंड करते रहे। आपने A4 भी नहीं